मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। जल तत्व के बारे में जानेंगे। मानव के शरीर में 70% भाग पानी का है और संसार के 3/4 भाग में पानी ही है। मानव शरीर की उत्पत्ति पंचतत्वों से हुई है, जिसमें जल का महत्वपूर्ण स्थान है। जल ही मानव शरीर के निर्माण में सहायक होता है। जल ही मानव जीवन की उत्पत्ति का मुख्य आधार है। जल के द्वारा ही प्राकृतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पानी के कारण ही मनुष्य में बुद्धि का विकास हुआ है और मनुष्य आदि युग में परमाणु युग तक पहुंच चुका है। पृथ्वी पर जब भी प्रलय या विनाशकारी कोई घटना घटती है, उसमें जीवन की हानि होती है, तो उसका मुख्य कारण पानी ही होता है। संसार में जब जब प्रलय होती है, तब तब संसार में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और संसार पानी में डूब जाता है। पानी की मात्रा जब जब समुद्र तल से ऊंची उठती है और पृथ्वी में अस्थिरता आती है, तो समुद्र से कई गुना ऊपर उठकर जीवन का नाश कर देता है। इसके विपरीत जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति होती है, तो जीवों का जीवन पानी से ही शुरू होता है। अर्थात सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से सृष्टि में क्रम से आकाश, वायु और अग्नि के उत्पत्ति के बाद जल तत्व की उत्पत्ति हुई। जल के कारण ही आज मानव जीवन इतना विकसित हो गया है। रस या जल तत्व अपने शुद्ध रूप में एक ही है, परंतु इस तत्व में अनेक भौतिक पदार्थों के मिलने से इसका रंग व गुण बदल जाता है। पानी में भौतिक पदार्थों के मिलने से पानी कसैला, मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन हो जाता है। मानव जीवन जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें जल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस 5 तत्व में जल का स्थान वायु के बाद आता है। जिस तरह संसार में वायु समाप्त होने से संसार व जीवन का मूल नष्ट हो जाएगा, उसी तरह संसार में पानी समाप्त होने से संसार व जीवन का मूल नष्ट हो जाएगा। इस संसार में मौजूद सभी जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु ऑक्सीजन के लिए संसार में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है और संसार में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए पानी मिलना आवश्यक है। यदि पेड़ पौधे को पंचतत्व में से 4 तत्व मिलते हैं और पानी ना मिले तो वो सूख जाते हैं। पेड़ पौधों के सूखने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और संसार में जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अतः प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए भी पानी का होना आवश्यक है। पानी मानव द्वारा विभिन्न कारणों से गंदा व दूषित होता है और फिर सूर्य द्वारा उस पानी को अवशोषित कर वर्षा के रूप में पुनः पानी को शुद्ध कर संसार में मौजूद होता है। जीवों को जीवन देना, प्यास बुझाना, तापमान को स्थिर रखना, पदार्थों को मधु करना, गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बनाना और प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखना ही पानी का मुख्य कार्य है। पानी से मूर्छा, प्यास, नींद का अधिक आना, उल्टी, आलस आदि विकार दूर होते हैं तथा शरीर को ये शक्तिशाली बनाता है। मन को तृप्त करना, हृदय को निरोगी रखना, भ्रम रोग को दूर करना, क्लांति तथा शरीर के विभिन्न दोषों व विकारों को दूर करना पानी का कार्य है। पानी 6 प्रकार के रसों को बनाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। पानी संसार में जीवन के लिए अमृत के समान है। पानी का प्राकृतिक गुण है ठंडकता, सरलता, हल्कापन, स्वच्छता, व्यापकता, अस्थिरता और निगुणता।
जल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पानी, सलिल, नीर, कीकाल, जल, अम्बु, आप, बारी, बारिक, तोय, पेय, पात, उदक, जीवन, वन, अम्ब, अण, अमृत और धनरस आदि। इन नामों में पानी का एक नाम अमृत भी है। इससे सिद्ध होता है कि जीवन को संसार में मौजूद रखने के लिए पानी का होना अति आवश्यक है और पानी जीवन का आधार है। प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न अंगों में जल चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। जल का उपयोग चिकित्सा के रूप में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। रोगों को ठीक करने के लिए प्राचीन काल में भारत, चीन, यूनान और मिस्र में ईसा से 100 वर्ष पहले जल का प्रयोग किया जाता था। जल चिकित्सा का वर्णन विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों में मिलता है। वेदों में जल के गुण और जल के द्वारा रोग ठीक करने वाली शक्ति का अनेक वर्णन किया गया है। जल का वर्णन करते हुए अर्थवेद में क्या क्या कहा गया है कि जल ही औषधि है तथा रोग को नष्ट करने वाला तत्व भी जल ही है। जल ही सभी रोगों को खत्म करने वाला है और जल ही जीवन को बनाए रखने वाला है। अतः जल ही बड़े से बड़े रोग को दूर कर सकता है। जल से ही आंतरिक शरीर की शुद्धि तथा पानी से स्नान कर बाहरी शरीर की शुद्धि और स्वच्छता बनाई जा सकती है। जल जीवन के लिए मुख्य औषधि है और इसके सेवन से जीवन बनता है। ऋग्वेद में जल का वर्णन करते हुए कहा गया कि जल ही संसार की मुख्य औषधि है जिससे मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। जल ही सभी रोगों को खत्म करने वाला है, अतः जल के द्वारा तुम भी रोगों को दूर करो। जीवन में अमृत रस बरसाने वाला जल ही है। जल ही रोगों को दूर करने वाला और जल ही जीवन है। इस तरह संसार की उत्पत्ति का इतिहास देखने से पता चलता है कि जल चिकित्सा विज्ञान प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ये चिकित्सा आदिकाल की संस्कृत सभ्यता तथा विकसित विज्ञान की देन है। वेद, उपनिषद, पुराण, योग शास्त्र तथा अन्य पुरानी आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता, बांगभट्ट आदि, इन ग्रंथों में जल चिकित्सा के संबंध में अनेक श्लोक और रचनाएं भरी पड़ी हैं। अष्टांग संग्रह में पानी जल का वर्णन करते हुए कहा गया कि पानी पीने योग्य सभी प्राणियों का प्राण है। संपूर्ण संसार जलमय है, अर्थात पूरे संसार में चारों पानी ही पानी है। अर्थात जल को कितना भी क्यों न रोका जाए फिर भी जल पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता। जल के बाद में चेहरे में मुंह पर सूखापन आ जाता है और शरीर में ढीलापन आ जाता है। कुछ दिनों तक पानी न मिलने पर मृत्यु भी हो जाती है। जल स्वस्थ अवस्था व अस्वस्थ अवस्था में किसी भी मनुष्य के लिए आवश्यक तत्व है। अतः इस संसार में प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी का होना अति आवश्यक है। जल चिकित्सा का प्रयोग विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में किया जाता है। अरब देशों में जल चिकित्सा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के बुखार, चेचक रोग को दूर करने में किया जाता है। औषध जगत की शुरुआती खोज करने वाले हिप्पोक्रेटिस भी जल चिकित्सा को विशेष महत्व देते थे। यूरोपीय देशों में जल चिकित्सा को जन्म देने वाले वैज्ञानिक प्रुसनीज थे। प्रुसनीज एक सामान्य किसान थे। उन्होंने ही जल चिकित्सा को जन्म दिया, परंतु जल चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप देने का कार्य जर्मन वैज्ञानिकों ने किया। वर्तमान समय में जल चिकित्सा के द्वारा विभिन्न रूपों में चिकित्सा की जाती है। उस चिकित्सा पद्धति को लुई कूने ने किया है। उन्होंने एक पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग लिखी और इस पुस्तक के द्वारा आज लाखों लोग कुशलतापूर्वक जल चिकित्सा की विभिन्न विधियों को अपनाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एनीमा जल चिकित्सा का मुख्य अंग है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार एनीमा में ताज़ा व ठंडे पानी का प्रयोग करना ही लाभकारी होता है। इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और आंत में जमा हुआ मल आसानी से घुलकर मलद्वार से बाहर निकल जाता है। इससे पाचन संस्थान के स्नायु और आंतों को ताकत मिलती है, कब्ज दूर होता है और अगर अधिक पुराना कब्ज हो तो पानी में नींबू का रस मिलाकर एनीमा लेने से मल आसानी से ढीला होकर निकल जाता है। इससे आंतों के कीड़े भी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह पानी में शहद मिलाकर भी एनीमा लिया जा सकता है और अगर कब्ज हो तो अमलतास के पानी का काढ़ा भी बनाकर उसका भी एनीमा लिया जाता है। अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो नीम के पानी का काढ़ा बनाकर उसका एनीमा लिया जाता है। तो ज़रूरत के हिसाब से एनीमा में कुछ औषधियों का प्रयोग करके भी एनीमा लिया जा सकता है। उसके बाद दूसरा मुख्य
उपचार होता है भाप स्नान। भाप स्नान या बाष्प स्नान इसको कहा जाता है और इस स्नान से अनेक प्रकार के शारीरिक लाभ होते हैं। भाप स्नान से शरीर का तापमान बना रहता है, खून का संचार पूरे शरीर में सही रूप से होता है। बाष्प स्नान लगभग सभी देशों में किया जाता है। रोगी कमजोर हो तो ये स्नान करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु यदि रोगी शक्तिशाली हो तो बैठकर बाष्प स्नान करके रोगों में जल्दी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भाप स्नान के लिए एक भाप का कक्ष कमरा बनाया जाता है जिसे स्टीम रूम कहते हैं, या फिर आजकल भाप के बॉक्स आते हैं जिन्हें स्टीम बॉक्स कहा जाता है। कुछ बॉक्स फाइबर के होते हैं, कुछ कपड़े के भी आजकल आने लगे हैं, और कुछ स्टीमर जो है स्थायी रूप से सेट कर दिए जाते हैं। उसमें भी कमरे की तरह ही एक दो व्यक्ति बैठकर एक साथ स्टीम ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार का कमरा या बक्सा होता है जिससे भाप लेने के लिए बनाया गया है। स्टीम रूम चारों ओर से बंद होता है तथा उसमें भाप पहुंचाने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस रूम में रोगी को बैठाकर उस छोटे छोटे छिद्र से भाप को कमरे में पहुंचाया जाता है। इससे रोगी को लगभग 10 से 12 मिनट तक उस कमरे में रखा जाता है या फिर अधिक पसीने आने तक उसमें रखा जाता है। भाप लेने के लिए भाप रूम में जाने से पहले रोगी को 1-2 गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए और ठंडे पानी से नहा भी सकते हैं। ठंडे पानी से नहाने के तुरंत बाद 1 गिलास नींबू पानी का रस पी लेना चाहिए, जिससे शरीर में ताजगी आ जाती है। अब भाप लेने के लिए भाप रूम में जाएं और 30 से 45 मिनट तक उस रूम में रहें। जब शरीर से भाप निकलने लगे तो भाप रूम से बाहर आ सकते हैं। सावधानी: रोग की अवस्था में कभी कभी ठंडे पानी से स्नान करने से रोगी का सिर घूमने लगता है या उसे बेचैनी होने लगती है। ऐसी स्थिति में रोगी को तुरंत कमरे से बाहर निकालकर उसे 1 गिलास ठंडा पानी पिला देना चाहिए और उसके सिर पर ठंडे पानी से धोना चाहिए या फिर उसके सिर के ऊपर एक गीला तौलिया रख देना चाहिए। सिर का घूमना या बेचैनी दूर होने का तक रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। भाप स्नान अधिक कमजोर रोगी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व बुखार से ग्रस्त रोगी को नहीं करना चाहिए। भाप स्नान करने से त्वचा पर बने रोम छिद्र खुल जाते हैं और शरीर की गंदगी तेजी से निकलकर बाहर आ जाती है। इस स्नान से शरीर में खून का बहाव तेज होता है और लाल रक्तकण बनने लगते हैं। हृदय मजबूत होता है, गुर्दे सही रूप से कार्य करते हैं। इस स्नान से गठिया, बात, मोटापा, त्वचा के रोग आदि दूर हो जाते हैं। ये भाप स्नान दमा, श्वास रोगी को और श्वास नली की सूजन को भी मिटाता है और सुजाक, यक्ष्मा आदि रोगों में भी लाभकारी है। शरीर की त्वचा पर जमे दूषित द्रव्य बाहर निकल जाते हैं, शरीर में स्वच्छता व ताजगी आती है। भाप लेने से अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड, गठिया, यूरिक अम्ल संबंधी विकार और मोटापे में का रोग दूर हो जाता है। इस भाप कक्ष स्टीम रूम में भाप लेने से सभी प्रकार के पानी टॉक्सिन, खून में विष जो होता है वो निकलकर खून साफ हो जाता है। इससे चेहरे में रीढ़ की तंत्रिकाओं की कमजोरी, मेरुरज्जा की क्रियाशीलता में उत्पन्न होने वाले विकार आदि खत्म होते हैं और उन अंगों को आराम मिलता है। ये पुआने नेफ्राइटिस, वृक्कशोथ, माइग्रेन, आदेश का दर्द, मलेरिया के कारण उत्पन्न होने वाले तंत्रिकाओं की दुर्बलता आदि में लाभकारी होता है। नाक से भाप लेना: नाक से भाप लेने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र मिलता है। इसके लिए फेशियल सोना के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर स्टीमर जो बाजार में आराम से मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि भाप का ऊपर लबदाव हो तो किसी बर्तन में पानी को उबाल कर भी भाप ली जा सकती है। भाप लेने के लिए पहले किसी एक बर्तन में पानी को उबालने के लिए डालें, फिर पानी जब उबलने लगे, उससे भाप निकलने लगे तो उस बर्तन के पास एक कुर्सी रखकर बैठ जाएं। फिर सिर पर एक मोटा तौलिया रखें और अब सिर को नीचे झुकाकर अंदर भाप खींचें। नाक से भाप लेने की क्रिया को 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। नाक से भाप लेने से रोगों में लाभ: सभी प्रकार की सर्दी, जुकाम, डिप्थीरिया, टॉन्सिल, साइनसाइटिस आदि रोग दूर हो जाते हैं
और श्वास नली में सूजन या सर्दी लगने से कंठ और कान की नलियों की सूजन या कान का बंद होना पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नाक से भाप लेने से जल्दी आराम मिलता है। ये साइनोसाइटिस या खून में ठंडेपन के कारण या पुराने जुकाम के कारण उत्पन्न होने वाले सिर दर्द को भी ठीक करता है। अस्थमा, दमा, वात स्फूर्ति रोग में भी और ये कफ को निकालने में भी सहायक होता है। ज़रूरत के हिसाब से इसमें भी किसी भी औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऊषापान, तांबे के बर्तन में रखा हुआ बासी पानी पीना। ऊषापान करने की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ऊषापान करने के लिए एक तांबे के बर्तन की ज़रूरत होती है। जग वगैरह पानी के आते हैं, आजकल बोतल भी आने लगी हैं। ऊषापान के लिए तांबे के बर्तन प्रयोग करने का कारण यह है कि तांबे के बर्तन में रखे पानी रखने से केवल 12 घंटे में वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और उसमें तांबे के गुण आ जाते हैं। ऊषापान क्रिया के लिए तांबे के बर्तन में रात को सोते समय ताज़े पानी को भरकर उसमें 3-4 तुलसी के पत्ते को डालकर ढककर रख देना चाहिए। पानी में तुलसी के पत्ते मिलाने से पानी की शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है। ऊषापान क्रिया में सुबह सूर्योदय से पहले तांबे के बर्तन में रखे बासी पानी को मुंह से धीरे धीरे चूस कर पीना चाहिए, सिप करके। ये ऊषापान अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में लाभकारी होता है। इसमें पानी की मात्रा व्यक्ति की क्षमता के अनुसार रखनी चाहिए। अनेक ग्रंथों में ऊषापान की मात्रा लगभग 1 लीटर तक बताई गई है और शुरुआत में आप 250 मिलीलीटर 1 गिलास से भी कर सकते हैं। इस पानी में अगर आपको गर्मी संबंधी रोग हैं तो जौ को थोड़ा से जौ के दाने रात को भिगो कर डाल दें उसमें। अगर डायबिटीज वगैरह है तो मेथी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस पानी का प्रयोग में भी आप औषधि या कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे रोग के अनुसार जिससे वो रोग ठीक हो जाए। ऊषापान की विधि। ऊषापान के लिए पहले रात को सोते समय एक बर्तन में 250 से 750 मिलीलीटर की मात्रा में स्वच्छ व साफ पानी रखें और उस पानी में 3-4 तुलसी के पत्ते या जो भी औषधि आपको डालनी है वो डाल दें और साफ जगह पर ढककर बर्तन को रखना चाहिए। यदि पानी रखने वाला स्थान अधिक स्वच्छ व साफ ना हो और कीड़े मकोड़े आदि का डर ना हो तो पानी को खुले आकाश के नीचे भी बिना ढके रख दें। इससे आकाश के विभिन्न प्रकार के तत्व भी पानी में मिल जाते हैं जो पानी के गुणों को और बढ़ा देते हैं। अब सुबह सूर्योदय से लगभग 3 घंटे पहले उठकर अपने हाथ मुंह धोकर साफ कर प्रसन्नचित्त होकर रात को तांबे के बर्तन में रखे हुए बासी पानी को धीरे धीरे घूट घूट करके पिएं। ऊषापान की क्रिया को पहले 2 गिलास पानी पीकर करें। पानी पीने के बाद कुछ देर तक टहलें, उसके बाद शौच के लिए जाएं। इस क्रिया में धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाते हुए 4 गिलास तक पानी पीकर इस क्रिया को करने की कोशिश करें। इस क्रिया को प्रतिदिन सुबह करें। सर्दी के मौसम में पानी अधिक ठंडा हो तो उसे हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं। ऊषापान मुंह के साथ साथ नाक के द्वारा भी किया जाता है। यदि पानी पीने की क्रिया नाक से करने का अभ्यास हो तो इसके लिए आपको एक टोटी वाला जो तांबे का लोटा आता है या फिर प्लास्टिक का लोटा आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे पानी आसानी से नाक द्वारा किया जा सकता है। नाक से पानी पीते समय ध्यान रखें कि दाहिना नाक का श्वास चल रहा हो। अगर नहीं चल रहा है तो उसको बाएं करवट लेटकर चालू कर लें। इसके बाद दाएं नासिका को थोड़ा ऊपर उठा लें और धीरे धीरे नाक से पानी डालें। लोटे का पानी नली के द्वारा नाक के अंदर जाते हुए वो सीधे मुंह में जाने लगेगा। पहले पानी का घूंट जो आए उसको बाहर निकाल दें, फिर आने वाले पानी को धीरे धीरे अंदर घूंट घूंट भरकर पीते जाएं। यदि ऊषापान से अधिक लाभ प्राप्त करना हो तो पानी में हल्का सा नमक भी मिला सकते हैं। इससे शरीर का तापमान बना रहता है, लेकिन बीपी वालों को नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सावधानी। ऊषापान जुलाब की हालत में, आंख की बीमारी में, घाव पकने पर, हिचकी, वात, निमोनिया एवं क्षय रोग टीबी रोग से ग्रस्त होने पर नहीं करना चाहिए। ऊषापान मुंह की अपेक्षा नाक से करने पर भी अधिक लाभ होता है। ऊषापान शुरू में कुछ दिन मुंह के द्वारा ही करें। नाक के द्वारा अभ्यास होने के बाद नाक के द्वारा ऊषापान करें।
ये क्रिया किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करें। ऊषापान का अभ्यास नाक के द्वारा पहले 10 मिलीलीटर पानी से शुरू करें और फिर धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं। यदि ऊषापान नाक के द्वारा करना संभव ना हो तो मुंह के द्वारा ही ऊषापान करें। जबरदस्ती नाक के द्वारा ऊषापान करने की कोशिश ना करें। नाक के द्वारा ऊषापान करते समय ध्यान रखें कि पानी सांस के द्वारा ना खींचने पाए, बल्कि पानी अपने आप नाक से डालने पर मुंह में आ जाए। नाक से पहले अभ्यास करते समय गले में खराश व कुछ समय बेचैनी बनी रहती है। नाक से पानी पीते समय आंखों से आंसू और कुछ घबराहट हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। ऊषापान में अन्य नियम और जानकारी। ऊषापान सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है और ऊषापान के बाद व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। ऊषापान करने के बाद ही थोड़ी देर टहल कर शौच क्रिया के लिए जाना चाहिए। शौच आदि के आने के बाद हाथ मुंह धोकर सुबह की सैर करनी पर निकल जाना चाहिए, टहलना चाहिए। ऊषापान के बाद खुले हवा टहलने से शरीर में ठंडक व शीतलता महसूस होती है और पूरे दिन मन प्रसन्न रहता है। यदि किसी व्यक्ति को सिरदर्द या पेट का विकार हो तो ऊषापान के बाद शौच आदि से निवृत्त आने के बाद 10 से 20 मिनट तक लेटना भी लाभकारी होता है, परंतु ध्यान रहे कि लेटते हुए सोना नहीं है। अनेक लोग ऊषापान इस कारण से नहीं करते कि एक दिन की भी ये क्रिया छोड़ देने पर हानि हो सकती है। इस तरह ऊषापान बीच बीच में एक आध दिन छोड़ देने से कोई हानि नहीं होती, परंतु ध्यान रहे कि ऊषापान का अभ्यास एकाएक नहीं छोड़ना चाहिए। इस क्रिया को छोड़ने से पहले धीरे धीरे पानी पीने की मात्रा को कम करते हुए जब पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो इस क्रिया को छोड़ सकते हैं। जैसे पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर 4 गिलास पर लाए, वैसे ही 4 गिलास से फिर 1 गिलास पर आने के बाद धीरे धीरे इसको ऊषापान को छोड़ भी सकते हैं। ऊषापान से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ व्यायाम अवश्य करने चाहिए। ऊषापान करने वाले व्यक्ति को सादा भोजन करना चाहिए और गर्मी के दिनों में ऊषापान करना अत्यंत लाभकारी होता है। ऊषापान की शुरुआत मार्च और अप्रैल में करनी चाहिए। ऊषापान से लाभ। इससे पेट में जमा हुआ मल साफ होता है, शौच खुलकर आती है और पेट साफ रहता है। इस क्रिया से बवासीर, पेट के रोग, यकृत के रोग दूर होते हैं। यह पेशाब को साफ करता है तथा पेशाब संबंधी तथा वीर्य संबंधी रोगों को समाप्त करता है। यह कुष्ठ, सिरदर्द, नेत्र विकार, वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाले विकारों को भी दूर करता है। यह बुढ़ापे से शरीर को बचाता है और व्यक्ति दवाइयों आदि के प्रयोग के बिना ही स्वस्थ रहता है। यह पित्त से उत्पन्न विकारों को दूर करता है, खून को साफ कर हृदय, मस्तिष्क और स्नायु मंडल तक पहुंचाता है, जिससे अंग शक्तिशाली बनते हैं। ऊषापान से और भी अनेक प्रकार के रोग जैसे पेट की खराबी, अधिक चर्बी बनना, सिर, कमर व नितंब आदि के दर्द दूर हो जाते हैं। इसके प्रयोग से बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, पेट का रोग, कब्ज का बनना, मूत्र रोग, रक्तपित्त, कफ से उत्पन्न होने वाले विकार ठीक होते हैं। ऊषापान का जल गुर्दों में जाकर उन्हें शक्तिशाली बना देता है और आंतों को पुष्ट करता है। इससे शौच खुलकर आती है और पाचन शक्ति बनी रहती है। यह मूत्रपिंडों में मौजूद दूषित द्रव्यों को पेशाब के रूप में बाहर निकाल देता है, जिससे पश्चात पसीना भी खुलकर आने लगता है। इसके पान से पाचन स्थान में भोजन का बनने वाला रस शुद्ध होकर पूरे शरीर में पहुंचता है, जिससे शरीर के सभी अंग पुष्ट व शक्तिशाली बनते हैं। यह खून की गर्मी को कम करता है तथा उस गर्मी को पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। इस पान से अपच हुए भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ऊषापान बुद्धि को तेज करता है, बालों को पकने से बचाता है। ये आँखों के रोग जैसे आँख आना, रतौंधी आदि विकारों को दूर करता है और आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसे पीने से नाक से खून निकलना, गर्मी की बीमारी, लू आदि से लाभ होता है। यह मानसिक थकान को दूर करता है और पेट की आंतों को भी साफ करता है और शरीर में शक्ति व स्फूर्ति का संचार करता है। पानी कितना और कैसे पीना चाहिए। पानी पीते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी प्यास हो। पानी हमेशा घूट घूट करके पीना चाहिए। एक श्वास में पानी पीना अत्यंत हानिकारक होता है। ऐसा करने से जठराग्नि शांत होती है, जिसका भोजन ठीक से पच नहीं पाता। पानी पीते समय
एक और बात का ध्यान रखें कि जिस तरह अधिक भोजन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसी तरह अधिक पानी पीने से भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पानी या अन्य कोई भी तरल पदार्थ हो, उसे घूट घूट करके ही पीना चाहिए। इस पर घूट घूट करके पानी पीने से पानी में पाचक रस मिल जाता है और उसे पचने योग्य गुड़गाड़ी बनाता है। भोजन करते समय भी भोजन को अच्छी तरह से चबाकर ही खाना चाहिए। एक प्राकृतिक चिकित्सा में कहावत है कि पानी को खाना और खाने को पीना चाहिए। तो पानी को इस तरह से खाना की तरह घूट भर कर मुँह में रख कर धीरे धीरे पीना चाहिए और खाने को इतना चलाना चाहिए कि वह पानी की तरह तरल हो जाए और जब सटकना चाहिए। पेट का 2 भाग भोजन से और 1 भाग जल से भरकर चौथा भाग वायु के ठीक ठीक संचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। एक प्रशिक्षण से पता चला है कि मनुष्य के शरीर से त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में, फेफड़ों के श्वास प्रश्वास के द्वारा, मूत्र द्वारा और मलाशय के द्वारा लगभग 3 लीटर पानी प्रतिदिन निकलता है। अतः शरीर से निकलने वाले इस पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए सभी मनुष्यों को कम से कम 3 लीटर पानी प्रतिदिन गर्मियों में पीना चाहिए। यदि खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम हो तो उसी के अनुसार जल को अधिक या कम करके पीना चाहिए। प्रतिदिन सर्दी के मौसम में भी 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए और गर्मी के मौसम में प्रतिदिन 12 से 16 गिलास या 20 गिलास तक भी पानी पी सकते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होता है। पानी पीने की क्रिया शारीरिक स्वभाव व मौसम परिवर्तन के अनुसार बदल भी सकती है। अपने शारीरिक कार्य के अनुसार भी पानी पीने की मात्रा अधिक या कम हो सकती है। प्यास लगने पर पानी आवश्यकता अनुसार ही पीना चाहिए। शारीरिक मेहनत का कार्य करने वाले लोग 10 गिलास और गर्मी के मौसम में 20 से 30 गिलास पानी पी सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होती। साथ ही साथ पानी में एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए कि जब कहीं से बाहर से गर्मी के दिनों में चलकर आ रहे हैं, आपका शरीर पसीने में हो या आपका शरीर थका हुआ हो, तो उस समय पर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तुरंत पानी पीना वो हानिकारक होता है और नुकसानदायक, शरीर में रोग पैदा करने वाला होता है।